मेरे प्रिय बच्चों, सीटेट सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 8वां दिन 8वां भाग, जो प्रश्न आपका 176 से 200 उत्तर सहित आपको मिलेगा। बच्चों, आप लोग के लिए सर ने 25-25 क्वेश्चनों का और उत्तरों का अर्थात क्वेश्चन और आंसर का जो एक सेट बनाया हुआ है, तो इस पर आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इससे आपको कहीं बाहर नहीं आएगा। सीटेट के लिए सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग लेकर आए हुए हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं 8वां भाग। और आप लोग ध्यान देंगे, हर पूरे वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से और सभी क्वेश्चनों को एक अपने नोट्स में कंप्लीट राइट करते जाएंगे कि एग्जाम के समय आप लोग को रिवीजन में भी काम दें, या रिवीजन करते वीडियो देखकर आप लोग कवर करिएगा। आई थिंक आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और सभी क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान देकर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है बच्चों इस पार्ट 8 का, सीखना क्या है? तो अनुभव के आधार पर व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ही सीखना है। बच्चों अगला प्रश्न है, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो बच्चों अभ्यास एवं अनुभव। अभ्यास और अनुभव अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला प्रश्न है बच्चों, बालक सबसे अधिक किस विधि से सीखता है? तो बच्चों करके सीखना। बालक जो है जो करके सीखना विधि से सबसे अधिक सीखता है, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग। अगला है, क्या समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना है। अगला प्रश्न है बच्चों, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो सीखने में मार्गदर्शन करना ही शिक्षक का मुख्य कार्य है। अगला है बच्चों, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? तो बच्चों प्रत्येक बालक का एक दूसरे से भिन्न होना व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है। अगला प्रश्न है बच्चों, बुद्धिमत्ता क्या है? सीखने तर्क करने एवं समस्या समाधान की क्षमता ही बुद्धिमत्ता है। अगला प्रश्न है बच्चों, रचनात्मकता का अर्थ क्या है? तो नए एवं मौलिक विचार उत्पन्न करने की क्षमता ही रचनात्मकता कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या होता है या क्या है? तो सीखने के लिए उत्साहित करना ही प्रेरणा का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है? तो बालक केंद्रित शिक्षण जो होता है वह प्रभावी शिक्षण का आधार है। अगला प्रश्न है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सीखने में सुधार करना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, प्रारूपिक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो शिक्षण के दौरान प्रारूपिक मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, संकलनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो शिक्षण के अंत में संकलनात्मक जो है आपका मूल्यांकन किया जाता है। अगला बच्चों, अधिगम को अस्थायी बनाने का सर्वोच्च उपाय क्या है? तो अधिगम को जो अस्थायी बनाने का सर्वोच्च उपाय पुनरावृत्ति एवं अभ्यास है। अगला प्रश्न है बच्चों, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो सकारात्मक एवं लोकतांत्रिक जो है वातावरण बनाए रखना। अगला है बच्चों, बालक के समाजीकरण का पहला माध्यम क्या होता है? तो बच्चों बालक का समाजीकरण का पहला माध्यम परिवार होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? तो बच्चों संवाद एवं संप्रेषण जो है भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। अगला बच्चों, प्रतिभाशाली बालकों को क्या आवश्यकता होती है? तो समृद्ध एवं चुनौतीपूर्ण शिक्षण सामग्री। अगला प्रश्न बच्चों, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? तो अतिरिक्त समय एवं व्यक्तिगत सहायता। ठीक है। अगला है प्रश्न बच्चों, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो निरपेक्ष एवं संवेदनशील होना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। अधिगम को रोचक बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो गतिविधि आधारित शिक्षण
अगला है बच्चों, सीटेट के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो सुविधा प्रदाता। अगला है बच्चों आप लोग के लिए, बाल विकास किसका परिमाण है? तो अगला इसका है वंशानुक्रम, अर्थात वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। अगला प्रश्न बच्चों, कक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर देना किसका उदाहरण है? तो समावेशी शिक्षा का। अगला है प्रश्न बच्चों, सीटेट सीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? प्रत्येक बालक अद्वितीय है तथा उसकी सीखने की गति एवं शैली अलग अलग होती है। यही सीटेट सीडीपी का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो बच्चों ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए ला रहे हैं सर हर एक पार्ट में, तो आप लोग जरूर हर एक पार्ट को देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। आपको पूरा एजुकेशन का हब इसी चैनल पर मिलेगा बच्चों। और सर पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे, लाइव क्लास भी चलवाएंगे, हर एक आपको क्लासेस चलवाएंगे, कहीं नहीं जाना है, पूर्ण रूप से आपको तैयार हो जाना है। तो आप लोग काशी गुरुकुल पर लग जाइए, जुड़ जाइए अभी से और मेहनत से। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।